आपको गाइडेंस दूं, क्योंकि 2025 वाले जितने भी एसएससी जीडी के बच्चे हैं पूरी तरह से डिपेंडेंट हो रहे होंगे या कुछ मेहनत कर रहे होंगे कुछ अपने ऊपर। मैंने इस बार एक ट्रेंड देखा है बच्चों, इस बार एसएससी जीडी में जो मैं चेंज फील कर रहा हूं पिछले 3-4 बार से अलग। इस बार ये देख रहा हूं कि बच्चा ना और भर्तियों पे लगा हुआ है, एसएससी जीडी को उतना तवज्जो नहीं दे रहा। ये अच्छी भी बात हो सकती है, बुरी भी बात हो सकती है। अच्छी बात यह है कि वो कहीं और पढ़ रहा है, चलो उसका उधर भी हो जाए, हो सकता है इधर भी हो जाए। बुरी इसलिए अगर वो कहीं और ही फोकस कर रहा है तो जीडी का एग्जाम उतना आसान नहीं है कि कहीं और फोकस करने पे ये निकल जाएगा। आसान भले ही हो लेकिन कट ऑफ इतनी हाई जाती है कि भैया इस पे ध्यान पूरी तरह से देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं उन बच्चों को थोड़ी नसीहत देना चाहता हूं कि इस एग्जाम को बहुत दूर ना समझा जाए। जनवरी एंड फरवरी आपके एग्जाम में लिखी हुई है, और जब आजकल एसएससी जनवरी फरवरी लिख रही है तो आप ये मान लो 1 जनवरी या 10 जनवरी के बीच में शुरू कर दे रही है। तो फिर जनवरी का महीना तो अपना मानो ही मत आप। आपके पास जो समय है अक्टूबर के बच रहे हैं आज से 10 दिन, जिनमें दिवाली भी है। नवंबर और दिसंबर 2 ही महीने बच रहे हैं भाई। इन 2 महीने में अपने आप को जितना स्ट्रांग कर सकते हो उतना कर लो, और ये चांस ले लो अगर आपकी एज इसमें फॉर्म वॉर्म भर गया है तो। ठीक है, फॉर्म में करेक्शन, अगर फॉर्म में गलती से कोई गलती हो गई है तो 5 से 7 नवंबर के बीच करेक्ट कर सकते हो उस गलती को। मिनी मॉक टेस्ट, अब बहुत सारे बच्चों की लगातार हमसे ये डिमांड है कि मिनी मॉक टेस्ट कराओ, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 1 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाएंगे। 1 दिसंबर से हर सब्जेक्ट का मिनी मॉक हर उस टॉपर ने दिया है। इन मिनी मॉक की डिमांड या जो हमारे दिमाग में भी आई तो ये टॉपर बनने में बड़ी हेल्प करता है। जितने भी टॉपर्स है जिनके 160 में से 160 से ज्यादा मार्क्स आए, ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने मिनी मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा। ठीक है, तो मिनी मॉक टेस्ट एक तो ये कि आपको टाइम मैनेजमेंट, देखिए जब पेपर 1 ही घंटे का होना तो वो तालमेल अगर एक बार बिगड़ गया समय का तो फिर उसको वापस नहीं ला सकते। समय 2 घंटे हो तो आपस में भाई क्वेश्चन भले ही ज्यादा हो, थोड़ा बहुत गड़बड़ाए सुधार के अब थोड़ा तेज कर लूं तो मेरा मैनेजमेंट हो जाता है। 1 घंटे के में वो अवसर नहीं मिलता संभलने का। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मिनी मॉक टेस्ट आपके समय के मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करे हुए बच्चे नहीं होते पहले से। तो आप अगर मिनी मॉक टेस्ट दे दो, जो आपको समय की कमी पड़ रही हो, 80 पूरे 80 क्वेश्चन करने में जो 1 घंटे का समय मिलता है, अगर वो समय से नहीं हो पा रहे हो तो इस टेस्ट से बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये हर सब्जेक्ट वाइज और उतने ही मिनट देंगे हम जितने में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे जीएस है, अगर वो 20 क्वेश्चन है तो हम उसके लिए 8 ही मिनट या 7 ही मिनट देंगे आपको। इससे एक आदत आपको बन जाती है कि जीएस को इतनी ही देर में करना है, और वो आदत आपकी 80 मिनट 60 मिनट वाले टेस्ट में काम आती है। ठीक है, मॉक टेस्ट एनालिसिस जी बिल्कुल हर बार किया है मैंने एग्जाम से पहले, और अब भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। नेक्स्ट संडे से ही मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट संडे में क्या पड़ रहा है भाई, नेक्स्ट संडे कर दूं या दीपावली के बाद कर दूं? ये है 20, 7, 27 से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 27 लेट ही क्यों करना है, क्योंकि भाई आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है। दिवाली तो हर बार आएगी, और बेरोजगार की दिवाली हमेशा रोजगार मिलने से ही बनती है। ठीक है, बाकी उसके लिए सारे दिन एक जैसे हैं। कैसा रहेगा इस बार कंपटीशन? तो भाई साहब कंपटीशन मैंने बता दिया, पहले वालों से आसान रहेगा। बिल्कुल ये उम्मीद करके ना चलें कि भाई बहुत मुश्किल होने वाला, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं जो ट्रेंड देख रहा हूं इस बार एसएससी जीडी में, वो इस बार कम मेहनत वाला देख रहा हूं। हर बार बच्चा जान लगा के तैयारी करता था, हालांकि वो आएगा अब, वो लास्ट के 1 महीने में, यानी 15 नवंबर के बाद बच्चा इसके लिए सीरियस होगा और फिर जी जान झोंक देगा। लेकिन मैंने पहले सालों में देखा है कि लगातार बच्चा इसकी 2-2, 3-3 महीने तक प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से करता था। इस बार थोड़ा सा उसमें रुझान कम है। मैंने ये बताया कि पैरेलल में रेलवे की वैकेंसी चल रही है, बहुत सारे स्टेट में अपने स्टेट की वैकेंसी चल रही है, हो सकता है बच्चा उधर लगा हो, और उधर लगे रहने से ये एग्जाम निकल जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि इसकी कट ऑफ भी हाई फाई जाती है।
आजकल। ठीक है, तो कंपटीशन पहले के मुकाबले थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर पेपर टफ आएगा आसान आएगा, ये तो देखो अलग बात है, इसको अभी कोई पेपर आने से पहले कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आसान आया तो कट ऑफ वैसी ही जाएगी जैसे पिछली बार गई है, उससे एक आध ऊपर ही जाएगी। अगर पहले जैसा ही रहा उसको आसान कहूंगा, अगर पहले जैसा है तो, क्योंकि हर बच्चा उसी को बेस मान के तैयारी करेगा। और अगर टफ आया तो जाहिर सी बात है कट ऑफ काफी डाउन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या वैकेंसीज बढ़ सकती हैं? हाँ, इसमें वैकेंसीज बढ़ने के चांस लास्ट तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? आपका एग्जाम भी हो जाएगा उसके बाद भी चांस है कि भाई वैकेंसीज बढ़ने का कोई नोटिस आ जाए। ठीक है, और